ऊर्जा का कारक होता है, ऊर्जावान व्यक्ति होगा, मतलब दौड़ भाग करने वाला व्यक्ति होगा, आलस नहीं दिखेगा उस व्यक्ति में। पराक्रम का कारक होता है, पराक्रम मतलब परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, मेहनत करने से नहीं डरता, मेहनत करवा लो उससे भरपूर, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति होता है, मतलब क्रोध आ जाता है लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं रहता, लेकिन क्रोध आ जाता है बहुत जल्दी। मंगल का अगर फर्स्ट हाउस में प्रभाव है या मंगल का 10th हाउस में प्रभाव है तो पुलिस में जा सकता है व्यक्ति, सेना में जा सकता है, सुरक्षा बल में मतलब सुरक्षा बल का काम कर सकता है, खेल में जा सकता है, खेल बहुत स्पोर्ट्स। जय गुरुदेव, जय माँ भगवती। नमस्कार, मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए ग्रहों के कारकत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज हम मंगल के कारकत्व को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कारक कि मंगल किन किन चीजों का कारक होता है। तो जो मंगल है वो बल का कारक होता है, मंगल से बल देखा जाता है ना, मांसपेशियों का मांसपेशियां देखी जाती है मंगल से, तो बल देखा जाता है। जो अगर मंगल का प्रभाव होगा किसी जातक पर तो वो लंबा चौड़ा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, और शारीरिक रूप से बलशाली दिखेगा वो व्यक्ति, ठीक है। साहस का कारक होता है, तो बलशाली जब दिखेगा तो अगर कोई व्यक्ति बलशाली है तो उसमें साहस भी होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बलहीन है, मतलब अगर उसमें बल ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी साहस होगा अगर मंगल का प्रभाव होगा उस पर, ठीक है। तो साहस का कारक होता है, ऊर्जा का कारक होता है, ऊर्जावान व्यक्ति होगा, मतलब दौड़ भाग करने वाला व्यक्ति होगा, आलस नहीं दिखेगा उस व्यक्ति में, ठीक है। ऊर्जा का कारक होता है, आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति होगा, आत्मविश्वास का कारक होता है, ठीक है। पराक्रम का कारक होता है, पराक्रम मतलब परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, मतलब मेहनत करने से नहीं डरता, मेहनत करवा लो उससे भरपूर, ठीक है। वीरता का कारक होता है, वीरता मतलब बहादुरी, वही साहस बहादुरी, मतलब डर नहीं लगता उस व्यक्ति को, वीरता का कारक होता है, ठीक है, बहादुर होता है। उत्साह का कारक होता है, उत्साह वही ऊर्जा है तो उत्साह बहुत होता है, मतलब एनर्जेटिक व्यक्ति होगा, बिल्कुल उत्साह होगा उसमें हर काम को करने के लिए। महत्वाकांक्षा का कारक होगा, तो जब इतना एनर्जेटिक व्यक्ति होगा, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, और मतलब वो उत्साही व्यक्ति होगा तो उसकी महत्वाकांक्षाएं भी अच्छी होंगी, ठीक है, बड़ी होंगी। तो महत्वाकांक्षा का कारक होता है दृढ़ संकल्प, एक बार जो संकल्प कर लिया उसको दृढ़ता से पूरा करना का गुण होता है उस जातक में, जिसपे मंगल का प्रभाव दिखता है, यानी मंगल का प्रभाव जिस जातक पर आता है, ठीक है। क्रोध का कारक होता है, तो क्रोध बहुत जल्दी आता है जातक को, मंगल का प्रभाव होता है जिस जातक पर, ठीक है। तो सूर्य में भी हमने क्रोध पढ़ा था कि सूर्य भी क्रोध का कारक होता है। तो सूर्य का क्रोध थोड़ा अलग है कि सूर्य अगर एक बार किसी से क्रोधित हो जाता है ना तो वो बहुत लंबे टाइम तक क्रोध बना रहता है उसका, वो उस व्यक्ति पर क्रोधित रहता है, ठीक है। लेकिन मंगल के प्रभाव में क्रोध का शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति होता है, मतलब क्रोध आ जाता है लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं रहता, लेकिन क्रोध आ जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। उत्तेजना का कारक होता है, आत्मबल का कारक होता है, तो बल हो ना हो साहस, वही साहस है, वीरता है, तो वो आत्मबल का कारक होता है, ठीक है। भूमि का कारक होता है, जो मंगल है ना, मंगल से आप भूमि रिलेटेड चीजें मतलब देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो भूमि का कारक, अभी हम कर्म में पढ़ेंगे कि भूमि से रिलेटेड काम जितने भी होते हैं वो मंगल से मतलब मंगल से देखे जाते हैं, ठीक है। अचल संपत्ति का कारक होता है, आपकी अचल संपत्ति जितनी है, तो भूमि देखी जा रही है तो आपकी मकान गाड़ी वगैरह, तो जो भूमि अचल संपत्ति का कारक होता है, ठीक है। रिश्ते में हम देखते हैं भाई को मंगल से देखते हैं, और कहीं ना कहीं भाई जैसा मित्र हो तो वो मित्र को भी मंगल से देखा जाता है, ठीक है। कर्म, तो कर्म में क्या है, अब वही अब आ गया कि मंगल से हम किन कर्मों को देखते हैं कि अगर मंगल किसी जातक की कुंडली में अच्छा है तो उससे रिलेटेड क्या क्या काम करे जा सकते हैं। तो सेना में मतलब मिलिट्री में जा सकता है व्यक्ति, वो जाएगा ही वैसे तो,
मतलब कोशिश उसकी पूरी रहेगी, ठीक है। तो सेना में, पुलिस में जा सकता है, ठीक। मंगल का अगर फर्स्ट हाउस में प्रभाव है या मंगल का 10th हाउस में प्रभाव है तो पुलिस में जा सकता है व्यक्ति, सेना में जा सकता है, सुरक्षा बल में मतलब सुरक्षा बल का काम कर सकता है, खेल में जा सकता है, खेल बहुत, स्पोर्ट्स में मतलब, ठीक है। हर तरीके का जो खेल है, ओलंपिक्स गेम होते हैं और क्रिकेट और फुटबॉल जो भी हमारे चलते हैं उनमें जा सकता है व्यक्ति, खेल अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। डॉक्टर और सर्जन, क्योंकि मंगल जो है ना, मंगल कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि काट छाट और चीर फाड़ का भी मतलब कारक होता है, ठीक है। तो काट छाट चीर फाड़ यानी सर्जन क्या करता है, सर्जन ऑपरेशन करता है, तो वो मंगल से सर्जन देखा जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं रक्त का कारक होता है मंगल, ठीक है, तो डॉक्टर भी देखा जाता है वहां पे, ठीक है। मांसपेशियों का भी कारक होता है, ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर का कारक भी होता है। इंजीनियर, तो मशीनें भी देखी, मतलब इंजीनियर यानी क्योंकि निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन का काम मंगल से देखा जाता है, तो इंजीनियर भी देखा जाता है, मैकेनिक भी देखा जाता है क्योंकि मशीनें वगैरह भी मंगल से देखी जाती हैं, ठीक है। तो भूमि, तो मैंने बोला कि भूमि का कारक होता है, तो भूमि और निर्माण कार्य से रिलेटेड जितने कार्य होते हैं वो सब मंगल से देखे जाते हैं, ठीक है। देन स्वास्थ्य में क्या क्या होता है, तो नाभि होती है, मांसपेशियां, जितनी मांसपेशियां वो मंगल से रिप्रेजेंट होती हैं, रक्त, शरीर का रक्त, और जितनी भी चोटें होती हैं वो मंगल के कारण, एक्सीडेंट वगैरह मंगल के कारण हो जाते हैं, चोटें लगना मंगल का मतलब एक कारक होता है, ठीक है। देन रंग, तो मंगल का रंग क्या होता है, लाल। धातु, अब ये उपाय है, मंगल अगर खराब है तो उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो धातु है तांबा मंगल की, ठीक है। रत्न है मूंगा। दिशा दक्षिण, ये वास्तु शास्त्र में जो उपयोग होती है दिशा, ठीक है, यानी एस्ट्रो वास्तु हम कर सकते हैं, तो ये भी उपाय होते हैं कि इसमें दिशा को देखकर हम उपाय कर सकते हैं। तो मंगल की दिशा दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। मंगल दक्षिण दिशा में बली भी होता है, ठीक है। अनाज, मसूर दाल, लाल मसूर दाल जो होती है तो अनाज में वो आती है, तो उसका दान वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है। अन्न में लिखा हुआ है कि मुकदमा, मंगल से जो मुकदमे होते हैं ना वो मंगल के कारण होते हैं, मंगल के कारक है मतलब मुकदमा, ठीक है। लड़ाई झगड़ा भी मंगल का कारक है, ठीक है। और काट छाट चीर फाड़, तो जो हमारा जो वो होता है ना मुर्दा घर में जो लाशों को चीर फाड़ करा जाता है, पोस्टमार्टम कहते हैं, तो वो भी मंगल, मतलब जो पोस्टमार्टम करता है वो भी, उस पे भी मंगल का प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये थे मंगल के कारकत्व। अब हम अगला बात करेंगे गुरु के कारकत्व के बारे में।